हमको वृंदावन जाने से बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बस यहीं बस जाएं, वो वैकुंठ है। हमको वैष्णवों के दर्शन करके बहुत अच्छा। एक बात बताएं, संसारी स्थानों पर ये नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में एक जगह महाबलेश्वर, हमने वहां भी कथा की है। महाबलेश्वर जाने से अच्छा लगता है, पहाड़ हैं और बारिश के महीने में तो बादल नीचे आ जाते हैं और सुंदर हवा, ऐसी सुंदर ठंडी ठंडी हवा चलती है। यहाँ का हिल स्टेशन है महाराष्ट्र का, वहां जाने से अच्छा लगेगा आपको, लेकिन कितने दिन अच्छा लगेगा? कुछ दिन बाद आपका मन होगा बस चलो अब यहां से हो गया, इतना ही बहुत है बस। ऐसा नहीं, थोड़ी देर रहने दे करो, एकाध राग, जहां जाकर के मानो ऐसी स्थिति हो जाए बस अब हमारी यही ठौर है, इसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। और माफ कीजिएगा, ऐसा पूरे विश्व में, पूरे संसार में केवल वहीं हो सकता है जहां ठाकुर जी स्वयं विराजमान होंगे। हम अभी कनाडा गए, फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया गए, वहां के लोगों ने खूब स्नेह दिया, खूब प्रेम दिया, खूब आनंद हुआ। अब जिनके यहां मैं रुका था तो वो ऐसी ऐसी योजना बनाते थे कि मुझे अच्छा लगे। सुबह भारत जैसा नाश्ता, फिर भारतीय जहां ज्यादा मूल निवासी हों ऐसे स्थानों पर ले जाना, वैसा ही भोजन, वैसा ही सब कुछ। गाड़ी में भी कहीं घूमने जाते तो ऐसी व्यवस्था रखते कि महाराज जी को भारत जैसी फीलिंग आए, और बेचारे रिझाने के लिए खूब प्रयास करते। जैसा मैं कहता, मुझसे कहने से पहले ही वो व्यवस्था कर देते, और फिर मुझसे शाम को पूछते, महाराज जी अब तो अच्छा लग रहा है ना? मैंने कहा बस अब 2 दिन और रह गए, फिर जा रहा हूं मैं। बोले महाराज जी में पूरा प्रयास करते हैं हम लोग कि आपको अच्छा लगे, आपको फिर भी क्यों जाना है वापस? तो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, कितने भी भोग विलास करने वाले स्थानों पर चले जाओ, पर आपके मन को जहां ठौर मिल जाए, बस ऐसा लगे कि बस मेरे सारे प्रश्नों का बिना पूछे समाधान मिल रहा है, मुझे एक अत्यंत शांति का अनुभव हो रहा है, मैं अपने अंदर परिवर्तन का अनुभव कर रहा हूं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि जो मेरे अंदर अवगुण हैं वो अब शांत से हो रहे हैं, बस मान जाइएगा ठाकुर जी वहीं बैठे हैं और वही वैकुंठ है। तो ऐसा ये भू वैकुंठ पंढरपुर, जहां पर श्री पुंडलीक वरदे बैठे हैं, और सुनिए तो सही, कहीं पर भगवान तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान भजन से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान यज्ञ से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान 56 भोग पाने के लिए प्रकट हो जाते हैं, कहीं पर भगवान भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान राक्षसों के दमन के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन पंढरपुर तो विलग है, यहां ना जप किया था, ना तप किया था, ना यज्ञ किया था, ना अनुष्ठान किया था, केवल भक्त पुंडलीक ने माता पिता की सेवा करी थी, ठाकुर जी की भी नहीं, माता पिता की। उस सेवा से ठाकुर जी यहां पर प्रकट हो गए। कैसे ठाकुर जी? आप 4 माला कम करोगे तो ठाकुर जी नाराज नहीं हो, बिल्कुल ही मत करो तो भी ठाकुर जी पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? हम माला कोई ठाकुर जी पर फर्क पड़े इसलिए तो नहीं करते, हम यज्ञ इसलिए तो नहीं करते कि ठाकुर जी को इससे फर्क पड़ेगा। ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, आपकी करनी से आप पर फर्क पड़ता है, आपके कर्मों पर फर्क पड़ता है, आपकी मन बुद्धि पर पवित्रता आती है। ठाकुर जी को कोई गरज नहीं पड़ी, तुम बैठे रहो पड़े रहो कुछ भी करो। कई लोग ऐसा होता है, वो पाप करने के लिए जाते हैं तो ठाकुर जी से नजर बचा के जाते हैं, कहीं ये देखे ना। ठाकुर जी कह रहे हम बे, जैसे मुझे तो तू वहां दिखेगा ही नहीं।
घर में अगर कोई 2 नंबर का पैसा लाया या कुछ भी गलत काम कर रहा है, ठाकुर जी के चित्रपट पे कपड़ा डाल देता है, इनको नहीं देखे। ठाकुर जी बोले हाँ तेरे कपड़ा डालने से तो मेरी आंख बंद हो गई। ठाकुर जी को सब दिखना है, तुम जानत सब अंतर्यामी। ठाकुर जी को सब पता है। आपकी करनी से ठाकुर जी पर कोई असर नहीं होता, पर जब हमारी करनी अलौकिक होती है, हमारी करनी कुछ विलक्षण होती है, तब ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है, अरे कुछ अलग कर रहा है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप सबको आवाज आ रही है हमारी? शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं ना? पुंडलीक ने जब तप नियम कुछ नहीं किया, साधन नहीं किए, केवल अपने माता पिता की सेवा करो। क्यों कर रहे थे शायद पता होगा सबको, नहीं पता तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। पुंडलीक माता पिता की सेवा नहीं करता था। भक्ति में 2 प्रकार के लोगों का प्रवेश होता है। मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। भक्ति में 2 प्रकार के लोगों का प्रवेश होता है। पहले वो जिनके पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ होते हैं, और दूसरे वो जो घोर नास्तिक होते हैं। भक्ति में ये 2 ही लोग प्रवेश करते हैं। या तो पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ हैं तो भक्ति में प्रवेश हो जाएगा, किसी किसी को सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप उसमें भक्ति आ जाती है, अपने आप उसको प्रेम आ जाता है, अपने आप उसके अंदर भाव आ जाते हैं। और किसी किसी को लाख सिखाओ फिर भी नहीं सीखता, लेकिन एक घटना उसके जीवन में ऐसी घटेगी कि पूरा जीवन परिवर्तित, और वो ऐसा भक्त बनता है ठाकुर जी का, पुंडलीक जैसा। तो भक्ति में 2 लोगों का प्रवेश है, या तो जिसके पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ हैं, या फिर इस जन्म में जो घोर नास्तिक है, जो बहुत दूर रहता है ठाकुर जी से। या तो वो ठाकुर जी के समीप चला जाएगा, या फिर वो जो पूर्व जन्म से समीप है वो समीप जाएगा। बीच वाले के सीताराम, बीच वाले तो ऐसे घूमते रहते हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया, इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। कई लोगों को ऐसा देखा है, वो कथा भागवत कराने वालों का मजाक उड़ाते रहते, कथा करने वालों का मजाक उड़ाते रहते हैं, और उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाती है, सबसे आगे आसन लगा के बैठते हैं फिर कथा में। क्यों भाई अब क्या हुआ? नहीं मेरी आंखें खुल गई, अब तो बस यही मेरी ठौर है। तो पुंडलीक तो, भगवान तो बहुत दूर की बात, माता पिता कोई कुछ नहीं मानता था। एक दिन त्रिवेणी संगम प्रयागराज में एक आश्रम में पुंडलीक सोया था। रात्रि पानी पीने के लिए जैसे ही उठ करके बाहर गए तो देखा परम सुंदरी 3 नारियां झाड़ू लगा रही, और ज्यों-ज्यों झाड़ू लगा रही हैं त्यों-त्यों उनका रूप कुरूप होता जा रहा है, वो उनका स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। पुंडलीक ने देखा ये अभी तो इतनी सुंदर थी, अचानक से इनका रूप इतना विचित्र क्यों होता जा रहा है। पुंडलीक ने जाकर के उन तीनों के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि आपका स्वरूप इतना सुंदर था फिर विचित्र क्यों हो गया। तीनों नारियां पुंडलीक को देख करके मुस्कुराने लगी, और कहीं देखते रहो, और देखते ही देखते थोड़ी देर और झाड़ू लगाते लगाते जैसे ही आश्रम के परिसर में आई तो तीनों का स्वरूप जो धूमिल हुआ था वो फिर से पवित्र होने लगा और फिर से सुंदर हो गए। पुंडलीक चरणों में गिर गया, बोले मुझे रहस्य बताइए ये क्या हुआ है। तो तीनों ने अपना परिचय दिया, हम
त्रिवेणी हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। संसार के लोग पूरे दिन हम में स्नान करते हैं, अपने पाप हम में ही छोड़ जाते हैं। उनके पाप को हम धारण करते हैं, इसलिए हमारा रूप कुरूप हो जाता है। तो तुमने जो हमारा कुरूप देखा,